हेलो एवरीवन, आज 7 अगस्त तक शिफ्ट 2 मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर था जो कि गाजियाबाद के पास डासना मेरा सेंटर पड़ा था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, लाइक टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं। इंग्लिश का जो होता है वो 100 क्वेश्चन होता है और 50 रीजनिंग के एंड 50 जीएस के होते हैं। तो यार जो इंग्लिश वाला जो था उसमें 10 तो रीडिंग वाला क्वेश्चन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और 10 क्लोज टेस्ट के थे। बाकी जो उसमें एक्टिव वॉइस था ना, उसका जो क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था और नरेशन के भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैसे होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का ज़्यादा था उसमें, और इंपेरेटिव के भी कुछ क्वेश्चन थे। मतलब लाइक सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि लाइक डुएबल थे। आपने अगर एक बार भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो तो आप वो सारे क्वेश्चन कर लोगे। और फिर उसके बाद जो पीक्यूआरएस का था वो भी ज़्यादा लेंदी नहीं था, बस एक बार आप पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपका मतलब रीडिंग का अगर आपने दे रखा है 3 से 4 महीने तो पीक्यूआरएस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एरर के क्वेश्चन थे 4 से 5। वो जो एसएससी सीजीएल 24 का जो टीसीएस का जो पैटर्न था एज इट इज उन्होंने कॉपी कर रखा था मेरे वाली शिफ्ट में। सेम क्वेश्चन लाइक जैसे कि नो सुनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, ये वाला एक था हार्डली स्कारली वाला था। और फिर आर्टिकल के क्वेश्चन थे लाइक कि जैसे ऑनर से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा। मतलब मेरे में एन ऑनर लिखा, सॉरी ऑनर लिखा हुआ था, बट हमें वो आर्टिकल एन ऑनर करना है क्योंकि ऑनर का जो साइन होता है वो वोवेल का साउंड होता है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई थी। और उसके बाद ईडीएम के भी क्वेश्चन थे, उसमें 5 से 6 ईडीएम के क्वेश्चन थे जो कि वो भी बहुत आसान था, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ब्लैक बुक वगैरह कोई और भी रिसोर्स से पढ़ रखा है तो समझ आ जाएगा। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स के 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा मतलब लाइक कंफ्यूजिंग था। हाँ, जो करेक्ट स्पेल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, लाइक वो जो था वो मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगा क्योंकि उसके जो 4 ऑप्शन थे उसमें 1 से 2 ऐसे ऑप्शन थे वो मैंने वोकैब में भी वर्ड कभी पढ़ाई नहीं था, तो वो मेरे को थोड़ा सा वो टफ लगा। बाकी अगर आप देखो तो इंग्लिश का जो पेपर था ऑलमोस्ट मतलब मॉडरेट लेवल का था। उसमें जो हार्ड क्वेश्चन थे मेरे को लाइक आउट ऑफ 100 10 क्वेश्चन ही वो टफ लगे। और बात करते हैं फिर रीजनिंग का। यार अगर सच बताऊं तो रीजनिंग का जो पार्ट था ना जिसमें 50 क्वेश्चन थे उसमें मैथ्स के लोग जैसे बता रहे कि यार रीजनिंग में मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछ रहे नहीं यार, वैसा कुछ है नहीं। वो पीएनसी से रिलेटेड कॉम्बिनेशन पूछ रहे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लाइक कि 6 लोगों को अगर हम लाइक 6 लोगों को हम एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो यार हमें पता है कि 6 लोगों को 6 - 1 इट मींस 5 फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं। ये एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नाम का सिर्फ पीएनसी है बट है नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मेरे को लगता है। फिर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 400 रुपए का है, उसके डिस्काउंट मिलता है, फिर जो उसका डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है उस पर 5% टैक्स मिलता है, तो ओवरऑल अमाउंट कितना होगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी आसान था। चलो ये खत्म। इसके बाद रीजनिंग में फिर वो ज्यादा था कि टाइम एंड वर्क का भी रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। लाइक अगर एक बंदा है, एक पर्सन है, वो 5 डेज में कंप्लीट काम करता है और बी बंदा 10 डेज में काम करता है, तो दोनों का अगर दोनों साथ लाइक वर्क टुगेदर करेंगे तो उनको कितने मतलब दिन लगेंगे काम करने में, एक ये भी क्वेश्चन था। और मैं एक बात बताऊं, मेरे शिफ्ट में 7 अगस्त शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूं, उसमें एक भी फिगर वाले क्वेश्चन नहीं थे, लाइक मिरर इमेज वगैरह होते हैं ना, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग जो भी बोलते हैं, या फिर ये सारे कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था 1-2 और फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला भी इजी था, सारे डुएबल थे। लाइक अगर आपने पढ़ रखा है सही से तो वो भी आप कर लोगे। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर अपना वो भी एक अच्छा मतलब क्वेश्चन था, कौन सा वो था मैं भूल रहा हूं, रिकॉल नहीं कर पा रहा, क्या उसको कहते हैं, स्टेटमेंट वाले तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफी थे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछेगा, एक रो में बैठा रखा है, लाइन में बैठा था, ये मतलब 4 से 5 इससे भी क्वेश्चन थे। और रीजनिंग को भी अगर मैं, और हाँ मिसिंग अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था 2-3 जो कि अच्छा लेवल का था। और अगर मैं अपनी बात करूं तो यार इंग्लिश में मैंने 97 अटेम्प्ट करे हैं और रीजनिंग में मैंने करे 46 आउट ऑफ 50 और 97 आउट ऑफ 100, आपको बताइए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट अब मैं जीएस की बात करता हूं। यार जीएस में यार मॉडर्न हिस्ट्री का पूछ रखा था भर के क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में, मैंने 23 करे हैं जीएस में क्योंकि मेरे को जीएस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं कर रखा है। और जो उसके करंट अफेयर्स थे या फिर स्पोर्ट्स वगैरह का जो क्वेश्चन था ना जीएस में वो बहुत आसान था। जैसे वो होता है ना डीआरएस होता है क्रिकेट में, तो यार ये हम क्यों लेते हैं, मतलब डीआरएस का क्या क्रिकेट में रोल है, ये क्वेश्चन था। और फिर एक क्वेश्चन और हाँ वो ये वाला क्वेश्न पढ़ लेना, विजय एम्पायर वगैरह होता है, विजयनगर एम्पायर, ये वाला, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। और इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। तो जीएस थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा था और मेरे को लग रहा है जैसा कि इसका कट ऑफ यार अच्छा जाएगा, मतलब हाई जाएगा क्योंकि पेपर इजी था। अब मेरे को नहीं पता सबके लिए इजी था, जैसे मेरे को लगा ऐसा क्योंकि मैंने 2024 के इंग्लिश के सारे शिफ्ट के एसएससी सीजीएल सीपीएस स्टेनो जितने भी सबके पीवाईपी मैंने कर रखे थे, तो ये हो सकता है कि मेरे को इसलिए आसान लगा। बट हाँ ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो पेपर मॉडरेट